राधे राधे मेरे सभी भाई बहनों को राधे राधे। देखो, एक सच्ची घटना है बिल्कुल। बेटे ने माँ पर बरसाए लात घूंसे। आज के ज़माने में बहुत से बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि भैया वो बिल्कुल संस्कारहीन हो चुके। और ये गाजियाबाद की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। तो इसी को मैं कहानी सुना रही हूँ इसके ऊपर। और जल्दी की घटना 2-4 दिन पहले की है। एक बुजुर्ग महिला थी, है मतलब उनके पति केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते थे। तो उनकी 4-5 साल पहले डेथ हो गई थी। तो बुजुर्ग महिला को अपने पति की पेंशन मिलती थी। और उस बुजुर्ग महिला के एक बेटी और एक बेटा हैं। तो बेटे की शादी, बेटे की दोनों की शादी हो रही है। बेटी इस टाइम अमेरिका में है और बेटा माँ के साथ रहता है। बेटे की भी शादी हो रही है। उस बेटे के 4 बच्चे हैं, पत्नी है। और वो बेटा नशे का आदी है, बहुत ज़्यादा। करता धरता कुछ नहीं। परिवार इतना बड़ा, 4 बेटे, घरवाली, खुद 6 आदमियों का परिवार। तो लेकिन नशे की लत बहुत बुरी होती है। जिस घर में ये लग जाती है उस घर का तो नाश क्या, सवा सत्यानाश हो जाता है। तो भाई उस घर की यही कहानी है कि बेटा कुछ करता नहीं, माँ की पेंशन पर गुजारा चलता है। कभी कभी बहन भी भेज देती है अमेरिका से। तो बहन को भी पता तो सब है। तो बहन ने यही देख के कि मेरा भाई मेरी माँ के साथ अत्याचार करता है, पहले से ही करता आ रहा है। तो लेकिन अब उसका इराज बाहर उजागर हो गया। उजागर भी कर दिया उस बहन ने। अब हुआ क्या, पहले वो 3-4 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रह गया है नोएडा में। अब वो वहाँ से छूट के आ गया। इलाज पूरा हो गया होगा या जैसे भी है, तो वहाँ से आ गया। अब ऐसे आदमी सुधरते थोड़े ही हैं। जिनको नशे की लत होती है वो सुधरते नहीं हैं। तो वो घर आ गया। आते फिर अपना पुराना कार्यक्रम शुरू। तो एक शाम की क्या है बात अभी हुई कि वो घर आया शाम को और अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा कि मुझे पैसे दो। अब पत्नी पे पैसे होंगे नहीं या जो भी है, मना करते हैं कितना देंगे पीने वालों को। तो उसने मना की। तो वो उस पर गुस्से में बरस पड़ा, लड़ाई झगड़ा किया। अब उस बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू का फेवर ले लिया, साथ दिया कि भाई इसकी गलती नहीं है, तो इसको क्यों कह रहा है। अब उसके सिर पे तो भूत सवार था बेटे के। अब उसने पत्नी को तो छोड़ दिया। अब माँ के ऊपर पहले तो उसका गला दबाने की कोशिश करी। फिर उसको लगातार थप्पड़ 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 बजाए, लात घूंसे खूब बजाए। रात 11 बजे की बात है ये। अब ये जो है, ये सब नज़ारा बाई चांस उसकी बेटी ने देख लिया, अमेरिका में बैठी हुई ने। क्योंकि कैमरा लगवा दिया था बेटी ने कि माँ पे नज़र रख सकूँ मैं। तो उस बेटी ने अमेरिका से ही बैठे बैठे फ़ोन किया अपने पड़ोसियों को कि भाई ऐसे ऐसे करके पुलिस में खबर दो, नहीं तो मेरी माँ को तो भी मार देगा। तो पड़ोसियों ने
बेटी के कहने पे पुलिस में खबर कर दी। अब भैया ऐसों के घर में बच्चे भी डरे सहमे बैठे रहते हैं बेचारे। पुलिस आई, उसको तो ले गई पकड़ के, लेकिन पुलिस भी कितने दिन रखेगी ऐसे आदमी को। अब पुलिस उसको तो ले गई। अब ये बताओ भाई, इस कहानी से आजकल के समाज में बच्चों को क्या मतलब शिक्षा मिलती है, क्या संस्कार हैं आजकल के बच्चों के। माँ बाप की शिक्षा भी सब फेल। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है, लेकिन आजकल तो माँ बाप का भी कोई इज्जत वैल्यू कुछ नहीं रही। वैल्यू रही तो सिर्फ आजकल पैसे की। पैसा देते रहोगे तो ठीक, और बहुत से तो ऐसा कि पैसा देने के बाद भी उनकी कदर नहीं करते, उनको फिर भी उन्हीं के पैसे होते हैं, उन्हीं के पैसे पे ऐश करते हैं और उन्हीं को फिर मारते पीटते भी हैं, भूखे रखते हैं, परेशान करते हैं। तो ज़माना भाई बहुत ख़राब है। मैं तो ये कहती हूँ बड़ी बुजुर्ग होने के नाते कि सब अपने बच्चों को इतनी भी छूट मत दो बचपन से ही कि जो वो कल को उल्टा तुम्हारे पे ही हावी हो। थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल में रखना भी सीखो। मैं ये नहीं कहती कि मारपीट करो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल भी ज़रूरी है। बच्चों पे प्यार ही प्यार नहीं, थोड़ा उसको ये भी मत दिखाओ कि हम सभी कुछ हम दे देंगे बच्चे को। तो बच्चे का दिमाग उस टाइम ख़राब हो जाता है कि हमारे माँ बाप पे तो सब कुछ है, पैसा बहुत है, प्यार भी बहुत है। तो ऐसा बच्चा बिगड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए थोड़ा सा बच्चे को कंट्रोल में भी रखना ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ जो जो भी मेरी कहानी सुन रहे हैं बच्चे, वो इससे शिक्षा लें कि माँ बाप तो भगवान के बाद माँ बाप का ही रूप होता है भगवान का। तो जो जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ की आत्माओं को तुम इतना परेशान कर रहे हो, इतना तरसा रहे हो, तो उनकी बद्दुआ कभी भी मुंह से निकली हुई दूर नहीं जाती। वो हमेशा आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर आएगी उनकी हाय। मुंह से नहीं कहते वो, लेकिन आत्मा जो रोती है ना उनकी, वो बहुत दुखी होते हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चों ऐसा मत करो, माँ बाप की इज्जत मत करो तो बेइज्जती भी मत करो। उन्हें सुकून से जीने दो। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है और वो सभी पे आता है, ऐसा नहीं हमारे पे ही है। बुढ़ापा सभी पे आना, इस सीढ़ी पे सभी को चढ़ना होता है। भगवान करे सभी लंबी उम्र हो के जाएं, तो इस सीढ़ी पे सबको चढ़ना होता है। तो मैं कहती हूँ बच्चों थोड़ा सा सोच समझ के चलो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बच्चों। तो इसीलिए मैं सबको कहती हूँ समझदारी से और प्यार से रहो, थोड़ा सहन करना सीखो। सहन शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो इसीलिए ये कहानी कैसी लगी ये बताना कमेंट में। और सब अपने परिवारों में भैया हंसी खुशी रहो, खुशहाल रहो, भगवान सबको अच्छी सद्बुद्धि दे। इसी के लिए राधे राधे। इसी के साथ सभी को प्यार भरा नमस्कार।